एक पानी का गिलास तो देना। अब्बा तुम देख नहीं रहे हो मैं मेकअप कर रही हूँ। अब्बा तुझे इतनी प्यास लगी थी ना तो जाके खुद पिया करो ना। इससे मैंने पानी का गिलास मांगा था, कोई बड़ा काम तो नहीं बताया जो तुम नाराज हो रहे हो। अब्बा कभी तो अपना काम खुद किया करो, सारा दिन चारपाई पे बैठे हो, न खुद को काम करने देते हो न हमें। इस उम्र में मैं कौन सा काम करूं? ये मेरी उम्र है काम करने की। ठीक है बेटा ठीक है, आइंदा मैं सब अपने काम खुद करूंगा, तुम्हें नहीं कहूंगा। सलाम बड़े भाई। वालेकुम सलाम। भाई कुछ सुना गांव में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है गांव में? चाचा के घर में राणा गया था। तो फिर क्या हुआ? चाचा की जमीन के जो कागज थे ना वो राणा लेके चला गया। अब्बा सुना, देखा अपने भाई का हाल और तू कह रहा है मैं उसे रिश्ता दूंगा। बेटा मैंने अपनी जबान अपने भाई को दे दी है, मैं अपनी बेटी अपने भतीजे महराज को दूंगा। अब्बा भूल जा इस रिश्ते को। पहली बात तो इन भिखारियों को रिश्ता अपनी बहन का कभी नहीं दूंगा। मेरी बहन शहजादी है, इसकी शादी मैं बड़े घर में करूंगा। तू सही बोल रहा है भाई, तू जहाँ बोलेगा ना वहाँ मैं शादी करूंगी। और मेरी जबान का क्या होगा? अब्बा अपनी जुबान अपने पास रख, वरना तू तो जानता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं बेटा, मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा? तू नहीं देना, मैं उसको जवाब दूंगा। तू खामोश होके बैठ जा, उसको जवाब मैं दूंगा। देख खादम, इज्जत के साथ तू मुझे अपनी जमीन लिख कर दे, वरना यहाँ से लाश तेरे घर भेजूंगा। अकरम खान तू कुछ भी कर दे, लेकिन मैं तुझे अपनी जमीन कभी लिख कर नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मैं तेरी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। सत्तार जी सरकार, इस हरामजादे की चमड़ी इसके जिस्म से अलग कर दे। जो हुक्म आपका। सुबह सुबह मिलने आई हो, खुदा खैर करे। मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम झूठे हो। नाराज हो? ये तो अच्छी बात है, तुमसे जान छूटी।
हाँ हाँ, मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। तुम्हें तो कोई परवाह नहीं। मैंने तुम्हें थोड़े ही कहा है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ हाँ, चली जाती हूँ, पहले मैं तुम्हें डस तो लूँ। इतना जहर, क्या बात है मेरी जान। सारी रात मैंने अपने घर पे तेरा इंतजार किया, अब कह रहे हो क्या बात है? अच्छा, तूने मेरा इंतजार अपने घर पे किया था तो मुझे मारने का पूरा प्रोग्राम तूने कर दिया है। तुम्हें कौन मारेगा अहमद? तुम तो शहजादी की जान हो। अरे तेरे भाई तो कसाई है, कसाई। अगर तेरे घर पे आया ना तो मुझे मारने में वो थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई मुझ पे अपनी जान छिड़कते हैं, मैं अपने भाई को जैसा कहूँगी वैसे ही करेंगे। चलो देखेंगे, लेकिन हाँ, आज रात तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। मुझे मेरे रब की कसम, तुम जान से मुझे प्यारी हो अहमद। अच्छा, से पहले आ गए हो काम शाम में, तो बताओ। जी राणा। राणा नहीं, साहब बोलो। राणा साहब, कुछ बात ये है कि क्या बात? डरो नहीं, खुल के बात करो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बोलो बोलो, कितने पैसे चाहिए तेरे? 5 लाख। 5 लाख सुबह मिल जाएंगे, और बात करो। भाई, जब तक उस हालार को मैं मार नहीं देता तब तक मेरे इस कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। आकाश, थोड़ा सब्र करो और वक्त का इंतजार करो। जब वो वक्त आएगा तो तुझे मैं भी नहीं रोकूंगा। भाई, अगर मैं चुप हूं तो वो सरदार साईं की वजह से, वरना वो आज तक कमीना जिंदा ही नहीं होता जिसने मेरे भाई को मारा है। आग तो मेरे सीने में भी लगी हुई है। खामोश हूं तो सरदार सिंह के फैसले की वजह से। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि वो कोई गलती करे, फिर देखता हूं कि उसे कौन बचाता है। भाई, मैं तो बोलता हूं कि पहले उस हरामजादे को मार देते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। आकाश, नहीं, ऐसी कोई गलती न करना जो सरदार सिंह की नजर में हम गिर जाएं। हमारे पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं जो हम हालार को मारें। सबूत आप जो हो, आपको तो पता है कि हालार ने बड़े भाई को मारा है। मेरी गवाही सरदार सिंह के लिए काफी नहीं है, उसे कोई सबूत चाहिए। तो ठीक है भाई, वो सबूत सरदार साईं को मैं ला के दूंगा और अपने हाथों से हालार को मारूंगा। कितनी बार कहा है कि इस रास्ते से मत गुजरा कर, फिर भी ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आती। क्यों? ये रास्ता तूने खरीद किया है? मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं जो तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो।
गुलाम नहीं हो तो गुलाम बनने की कोशिश करो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तेरे धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, आइंदा मेरा रास्ता मत रोकना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम शायद मुझे जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूं। क्या कर सकते हो तुम? एक बात मेरी भी तू सुन ले, आइंदा मेरा रास्ता मत रोकना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुन, एक ना एक दिन तुझे अपने कदमों पे जरूर झुकाऊंगा, क्योंकि बाजू एक बिच्छू है, बिच्छू। और बिच्छू मारता नहीं, तड़पाता है, तड़पाता। ये तो वक्त भी बताएगा कि कौन किसके कदमों पे झुकता है। चाचा जी क्या हाल है? आप कैसे हो? बस बेटा जी रहा हूँ। और तू सुना, मेरा भाई कैसा है? चाचा जी वो भी ठीक है। बेटा मैंने सुना है कि राणा तुम्हारे जमीन के कागज लेके चला गया है। जी चाचा जी, हमारे गांव में अंधेर न गिरी है। चाचा जी यहाँ तो सारे लोग अंधे, बहरे और गूंगे लोग हैं। जब से सुल्तान खान का इंतकाल हो गया है ना बेटा, तब से हमारे गांव में जुल्म बढ़ गया है बेटा। बेटी शहजादी, मेरे लिए और मेराज के लिए चाय तो बनाओ। अब्बा घर में दूध खत्म हो चुका है। चाचा जी रहने दो, चाय मैं फिर कभी पी लूंगा। ठीक है बेटा, मेरे भाई को सलाम कहना। कितनी बार मना किया है, क्यों आते हो यहाँ? क्या करूं, ये दिल मजबूर जो करता है। अपने दिल को समझाओ, यहाँ का रास्ता भूल जाए। देख लेना शहजादी, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे दिल का रास्ता मेरे दिल के पास आएगा। ये कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें भी भूल चुकी हूँ और तुम मुझे भी भूल जाओ। ये रिश्ता कभी नहीं होगा। क्यों, ऐसी कौन सी बात हुई है जो तुम ऐसा बोल रही हो? बस मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। किसको पसंद करती हो, बताओ मुझे। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। शहजादी बात तो सुनो। शहजादी आज से तुम अपने दिन गिनना शुरू कर दो। अब वो दिन दूर नहीं कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जिंदगी और मौत मेरे खुदा के हाथ में है। जब मेरी मौत आएगी ना, तो मुझे मौत से कोई बचा नहीं सकेगा। तुम्हारी मौत मेरे हाथों में लिखी है और तुमको मैं ही मारूंगा। शायद तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो, मेरा चुप तो सरदार की वजह से, वरना क्या?
तुमने मेरे भाई को मारा है, ये सारी दुनिया जानती है। कौन कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा है? सबूत है तुम्हारे पास कोई? सबूत? सबूत है। मेरा भाई अकरम खान, उसने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है मेरे बड़े भाई सुल्तान को मारते हुए। ये तुम्हारी गलतफहमी है। जिस दिन तुम्हें मेरे खिलाफ सबूत मिले ना, मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा और तुम मुझे मार देना। तो मैं भी तुमसे वादा करता हूं, जिस दिन भी मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिला, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तब तक तुम जियो। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। मेरा सर होगा और तुम्हारी तलवार। हेलो, कौन बात कर रहा है? इतनी जल्दी भूल गए अकरम खान? कालू, तुझे कितनी मर्तबा मैंने बोला है कि मुझे फोन मत करो। अकरम खान, तुम अपना टाइम भूल जाते हो, इसलिए बार बार तुझे याद दिलानी पड़ती है। मैं तुझे पैसे दे देकर थक गया हूँ। अब तुझे पैसे दूंगा और इसके बाद कभी नहीं। इतनी भी क्या जल्दी है अकरम खान, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब बस कालू, इस खेल को ख़त्म करो। तुझे जितने पैसे चाहिए उतने दूंगा, मगर आखिरी बार, इसके बाद कभी नहीं। तो ठीक है अकरम खान, मुझे थोड़ा वक्त तो सोचने के लिए, फिर तुम्हें बताऊंगा। जो तुम अपनी ज़ुबान से बोलोगे तुझे वो पैसे दूंगा। इसने बहुत तंग किया है, इसके बारे में कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। अब वो दिन दूर नहीं, अब वो दिन दूर नहीं कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। लड़के से याद किया। सरदार साईं, मुझे आकाश ने बहुत परेशान किया है। मैं जानता हूँ हालार, लेकिन उसका भाई मरा है। जब तक उसके कातल का पता नहीं चलता तुम चुप रहो। सरदार साईं, मैं आखिर कब तक चुप रहूं? वो रोज रोज मेरा रास्ता रोकता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सरदार साईं, मुझे तो ऐसा लगता है अकरम खान ने खुद अपने भाई को मारा है और इल्जाम मुझ पर लगाया है। अकरम खान अपने भाई को कैसे मारेगा? ये किसी दूसरे का काम, जो तुम्हारी दुश्मनी का वो फायदा उठा रहा है। सरदार साईं, मेरा शक पूरा अकरम खान पर है। आप चाहे जो भी बोलो। अकरम खान अपने भाई से बहुत प्यार करता था,
वो भला कैसे मारेगा? तुम परेशान मत हो, मैं अपने आदमी उसके पास भेज रहा हूँ। ठीक है सरदार साईं।
तुम शहजादी पे नजर रखो, मुझे तो गड़बड़ नजर आ रही है। भाई कोई ऐसी बात है क्या? मुझे तो शहजादी पे शक है, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। कौन है भाई? मुझे बता, मैं उसको खत्म कर दूंगा। अभी तो पता नहीं कौन है वो, उसका किसके साथ चक्कर चल रहा है। इससे पहले कुछ गलत हो जाए, शहजादी की जल्द से जल्द शादी करा देते हैं। भाई किसके साथ उसकी शादी करवा रहे हो? एक बंदा। कौन है वो? राणा का भाई बाजू। तो एक नंबर का शैतान है कि उसके साथ शादी? अदा वो सही रहेगा, ये राणा का जो कर्ज है ना वो भी उतर जाएगा। भाई तू सही बोल रहा है, चाचे साईं को क्या बोलेंगे? उनको मैं देख लूंगा, तुम सिर्फ शहजादी पे नजर रखो। ठीक है भाई, शहजादी पर नजर मैं रखूंगा। अच्छा तो ये बात है, मैं भी देखता हूँ कि तुम राणा के साथ रिश्ता कैसे जोड़ते हो। बड़े भैया। हाँ हाँ बाजू बोल, कोई परेशानी? क्या बात है? मुझे कुछ पैसे चाहिए, दोस्तों की पार्टी रखी है। बेटे ये सब कुछ तेरा तो है, कितने चाहिए पैसे बोल? यही कोई 5,000। 5,000? दोस्तों की पार्टी कर रहे हो बेटे, 5,000 क्या है? 10,000 ले लो। ये लो, राणा का भाई होकर 5,000 मांगते? भैया वो मैं रात को घर नहीं आऊँगा। हाँ बेटे जाओ, घूमो फिरो, यही तो तुम्हारी उम्र है घूमने फिरने की। किसने तुम्हें मना किया है? जाओ जाओ जाओ। अच्छा तो मैं जाऊँ वहीं? हाँ बेटे जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। जब तक राणा बैठा है तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारा बड़ा भाई अभी जिंदा है। क्या बात है शहजादी, तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मेरे भाइयों को मुझ पर शक हो गए, आज उन लोगों ने मेरा पीछा किया। क्या फिर वो तेरे पीछे तो नहीं आ रहे ना? उन लोगों को चकमा देके फिर तेरे पास आई हूँ। तुझे तो पता है ना, जब तक तुझे ना देखती हूँ मेरे दिल को सुकून ही नहीं मिलता। शहजादी सच बोल रही हो, सुकून तो मुझे भी नहीं आता। ये बता, तूने मुझ पर कौन सा जादू किया है? पागल, ये जादू नहीं, ये प्यार है। अच्छा जी। हाँ जी। हाला, आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया है आकाश तुम्हें? आकाश, होश में तो हो तुमने मेरे भाई को मारा है। क्यों मारूंगा मैं उसे? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है, मेरा भाई अकरम खान, जिसने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है मेरे भाई सुल्तान को मारते हुए। आकाश, तुम अपना होश हवास खो बैठे। आकाश, हाथ मैं भी उठा सकता हूँ, तो फिर किस मरने के लिए तैयार हो जा हाला।
ए छोरी रोक इधर। जी सरकार। किसकी बेटी हो? सरकार खुदन की। बहुत खूबसूरत हो। सरकार में जाऊं, मुझे देर हो रही है। इतनी भी जल्दी क्या है? क्या हुआ सरकार, चोरी पसंद आ गई क्या? लगता है सरकार चोरी के चक्कर में गुम हो गया। खुदन की बेटी बड़ी खूबसूरत थी और मिर्ची से भी तेज थी। असगर कोई काम शाम में तो बताओ। असल में बात यह है राणा साहब कि मैं अपनी बहन का रिश्ता आपके भाई के लिए लाया हूँ। क्या असगर, ये तो बड़ी खुशी की बात है। असगर, बात यह है कि मैं अपने भाई से पूछूंगा, अगर वो राजी हो गया तो मुझे कोई भी इतराज नहीं है। सलाम बड़े भैया। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो बाजू। बाजू, असगर अपनी बहन का रिश्ता तेरे लिए लेके आया, तेरी क्या मर्जी है? बाजू बेटे, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? बड़े भैया ये रिश्ता मुझे मंजूर है। असगर मुबारक हो, मेरा भाई राजी हो गया। खैर मुबारक राणा साहब, खैर मुबारक। राणा साहब पक्को पक्को, अगर 5 लाख मिल जाए तो। बस 5 लाख मिल जाएंगे। आओ ना मेरे गरीब खाने पे, तुम्हारी खिदमत करें। नहीं सरकार, मैं तो गरीब हूं, आप बड़े लोग, आप तो आसमानों पे रहते हो और हम गरीब जमीन पर। ऐसी कोई बात नहीं अहमद, तुम तो मेरे अपने हो। क्या मतलब है सरकार? पहले कभी आपने इस तरह बात नहीं की ना, इसलिए मैं परेशान हो गया। यार अहमद, ऐसी कोई बात नहीं। अभी मैं चलता हूँ, कभी आना ना उताक पर, बातें करेंगे। ठीक है सरकार। मेरा कहना मान लो, मेहराज के साथ चली जाओ। मगर अब्बा, मेरे भाई मुझे और मेहराज को छोड़ देंगे। तुम कहीं दूर चली जाओ, जहां इनको पता ही नहीं चले। वाह, कौन सी पट्टी पड़ा रहा है हमारी बहन को? हाँ, और बहना तू सुन, तेरा रिश्ता मैंने राणा के भाई के साथ तय कर दिया है। भाई, तुमने मुझसे एक बार पूछा ही नहीं। बहना, तूने खुद तो बोला था तुम जहां भी जाओगे वहां मैं शादी करूंगी। अगर इनकार किया तो ये लोग मुझे मार देंगे। इससे बेहतर है कि अभी मुझे हाँ कर लेनी चाहिए और अहमद से मिलकर उसे बताऊंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। क्या सोच रही है बहना? कुछ नहीं भाई, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। ये तुम लोग सही नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बेटी उस घर में खुश नहीं रहेगी। अब चुप हो जा, चुप हो जा, खुदा के वास्ते चुप हो जा, वरना ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा बाप है। यार, मेरा रास्ता क्यों रोका है? रास्ता क्यों रोका है?
जब से तुम्हें देखा है तो मेरी नींद ही हराम हो गई है। क्या मतलब? मतलब कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ और तुझे अपनी दिल की रानी बनाना चाहता हूँ। ये ख्वाब देखना छोड़ दो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देख छोरी, अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी उठा कर ले जा सकता हूँ और मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्या कर सकते हो तुम? हाँ, ये तो वक्त बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। प्यार से राजी हो जा, वरना तू मुझे नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भी देखती हूँ कि तू क्या कर सकता है। शहजादी, तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारे भाई तुम्हें जहन्नम में डाल रहे हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। मैं क्यों चलूँ तुम्हारे साथ? ये मेरी जिंदगी है, इसका फैसला मैं खुद करूँगी। तुमने क्या फैसला किया है? बाजू से शादी करोगी? शहजादी, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारी ये मजाल के तू मेरे होने वाली बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा है। मैं कहता हूँ बाजू यहाँ से चला जा, वरना क्या करेगा तू? बाजू छोड़ दे इसे, तुझे मेरी कसम। तू कहती है तो छोड़ता हूँ। मेरा आज के बाद मेरे रास्ते में नहीं आना। चला जा यहाँ से। चलो मेरी जान, कहीं घूमने फिरने चलते हैं। आइंदा मेरा हाथ ऐसे नहीं पकड़ना, समझे? क्यों ना हाथ पकड़ूं? तू मेरे होने वाली बीवी है, मेरा हक का है। अभी हमारी शादी नहीं हुई, जब शादी हो जाए फिर तुम्हारा हक है। चलती हूँ, ठीक है? कब तक बचोगी? शादी के बाद सारा हिसाब किताब चुकता करूंगा, क्योंकि बाजू बिच्छू है और बिच्छू का जहर मारता नहीं, तड़पाता है, तड़पाता। कौन हो? हमें छोड़, तुम बता कौन हो तुम? मुझे छोड़, पहले तू बता, तू कौन है? हमें छोड़, और तू हमारे रास्ते में क्यों आ रहा है? मैं तुम्हारी मौत हूं, और हाँ, तुम तीनों को मैं अपने हाथों से मारूंगा। हम नहीं, तू मरेगा हमारे हाथों से। किसने भेजा है? बताओ, बताओ। तुम लोग तो ऐसे ही मार खा कर आ गए। कालू, तू तो खुद को 30 मार समझता था। वो इसलिए सरकार, जो हमारे हाथ में हथियार नहीं था। अरे वो कौन से तोफ लेकर आया था? वो भी तो खाली हाथ ही आया था। अब देखना, जो भी करूंगा वो मैं खुद करूंगा। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। आपने बाबू तू तो मुझे जानती है, सच सच बता, इसका बाप कौन है? बता।
नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं थी। थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी इसलिए उल्टी आ गई। तू मुझे बेवकूफ समझ रही है? सच सच बोल वरना मार दूंगा। छोड़ दे भाई, मैं बताती हूँ। जल्दी बता। भाई, इस बच्चे का बाप अहमद है, हमारे प्यार की निशानी। बस कर, अगर एक भी लफ्ज जुबान से बाहर निकाला तो तेरी जुबान काट दूंगा। तुमने तो हमारी इज्जत खराब कर दी। राणा को भाई क्या जवाब देंगे? देखा, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। मैं ना कहता था कि इसे मत छूट दो, लेकिन तुमने नहीं मानी। उसका अंजाम हम सबके सामने है। भाई, इसको मार देते हैं। पागल मत बना। इसे मारने से क्या होगा? कल डॉक्टर के पास जाएंगे और इसका बच्चा करा देंगे। अब किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। भाई, खुदा के वास्ते ऐसा जुल्म मत करो। बस बस, अगर एक भी लफ्ज बोला तो काट दूंगा। चल अंदर चल। मुझे अकरम खान पर शक हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अकरम खान ने मेरे भाई को मारा है और इल्जाम हालार पे लगा रहा है। मुझ पर नजर रखो। इतना बड़ा धोखा वो राणा के साथ। अभी राणा को बताता हूँ, अपने बाप को, अब्बा को बताता हूँ, अब्बा को। हेलो अब्बा। इतनी बार कुछ बोला है कि अब्बा नहीं, राणा साहब बोला करो। राणा साहब। जी जी राणा साहब। क्या हुआ है तुझे पक्को भी? असगर की बहन के पेट में ना ये अमन का बाप पल रहा है। क्या? क्या हुआ भैया? आखिर हुआ क्या है? क्या? ये क्या कह रहे हो भैया? किसका पाप पड़ रहा है उसके पेट में? किसका? अहमद का? मैं उस कुत्ते के पिल्ले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। बाजू, ओ मेरे भाई बाजू, मेरी बात तो सुनो। लौट के आओ, मैं उसे देखूंगा। अरे हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम कोई गलत काम नहीं करना। ये तो लड़का पागल है। घर में बैठे। उसे पकड़ो, वो भागने जाए तोता। खादम, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। अब तेरा मरना जरूरी है। अकरम खान, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। देखना खुदा का इंसाफ, एक ना एक दिन तुझे अपना भाई आकाश मारेगा। अब्बा, हम बाहर जा रहे हैं,
लेकिन एक बात याद रखना, शहजादी घर से बाहर ना निकले। अब्बा कोई चालाकी नहीं करना। अब बचा ही क्या है? जा बेटा, इतना दूर चली जा कि ये दरिंदे तुम्हें देख नहीं सके। पापा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी बड़ी गुनाहगार जा बेटा, जाओ, फिर आ जाएंगे। बाजू, जी सरकार। क्या ये बात सच्ची है? जी सरकार, ये बात सच्ची है। अब्बा, अब्बा कहाँ गई शहजादी? मैंने उस बच्ची को इस कैद से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अब्बा, ये तूने क्या कर दिया? अब राना हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चल जैद, क्या हुआ शहजादी? क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है? एमन यहाँ से मुझे दूर लेके चल, वरना वरना मेरे भाई मुझे मार देंगे। शहजादी ऐसे कैसे तुम्हें मार डालेंगे? चला जा।
शहजादी तुम मुझसे इतना बड़ा तुम नहीं कर शहजादी मारो ना, मारो ना मुझे। अरे रुक क्यों गए, मारो मुझे। अरे तुम भाई नहीं, तुम तो कसाई हो, कसाई। तुम्हारी लालच ने मेरी शहजादी को मार दिया। क्या कसूर था इसका? बोल क्या कसूर था इसका? अरे मैं तो अपनी शहजादी के साथ शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन तुम्हारी अन्ना और तुम्हारी लालच ने इस बेचारी को मार दिया। अरे कैसे भाई हो तुम लोग? देखो, अरे देखो जालिम, मर गई मेरी शहजादी, मर गई मेरी शहजादी। अरे अब तो मिलाना, मिलाना तेरे दिल को ठंडक। अरे एक ही बहन थी ना तुम्हारी, उसकी खुशियां भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो सकी। हट गया ना तुम्हारे सर से अब बोझ। अरे आज कर, ले जा इस मैयत को। अरे बड़े पैसे मिलेंगे ना तुम्हें। माफ कर दे मेरी बहन, माफ कर दे। माफ कर दे। बाजू, बाजू क्या हुआ? बाजू, बाजू। मेरे से नाराज उठता क्यों नहीं? मेरे से बात करो। कितनी मर्तबा तुझे बोला जज्बात ना किया कर, फिर भी देखा अपना अंजाम। यही तुमसे होना चाहिए था, मर जाओ भी। मेरे भाई से बात नहीं करना, अपने बाप से। उठो। ये सब क्या हो गया बेटा? अपनी माँ से बात कर बेटा, अपने माँ से बात कर बेटा, अपने माँ से बात कर बेटा, अपने अब्बा से बात करो बेटा, अपने अब्बा से बात करो। कर दो माँ, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है माँ। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। देखो मेरी मासूम बच्ची भी चली गई, मुझे छोड़ के चली। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मासूम बच्ची चली गई।
है।